रक्षाबंधन आने वाला है। हर भाई की कलाई पर उसकी बहन का प्यार सजेगा। जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करेंगी, वहीं भाई इसके बदले में उनकी रक्षा का वादा करेंगे। लेकिन अपने इस रिपोर्ट के ज़रिए आज हम उन तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि एक बहन जो सिस्टम से थक चुकी है, जिसकी सांसें थम रही है, वो जीना चाहती है, क्यों ना इस रक्षाबंधन उस बहन को जिंदगी का तोहफा दे। राखी वो पवित्र बंधन है जो भाई और बहन के प्यार को एक धागे में पिरोता है। इस प्यार के धागे को वादों की मोतियों से सजाती इस बहन को आज हमारी जरूरत है। दरअसल बोकारो जिला के सेक्टर 9 में रहने वाली सुलेखा स्किन कैंसर से पीड़ित है। सुलेखा उन तमाम भाइयों की कलाई के लिए राखी बना रही हैं, जिन्हें शायद ये जानती भी नहीं। इस प्यार के बंधन से जो आमदनी होगी, उससे सुलेखा अपना इलाज करवाएंगी, क्योंकि सुलेखा विधायक से लेकर अधिकारियों के दर से मायूसी लेकर लौट चुकी हैं। 2000 में बिलौर गई, सीएमसी हॉस्पिटल बिलौर। वहाँ गई, मेरा ट्रीटमेंट वहाँ चालू हुआ तो डॉक्टर सारा चेकअप करके लास्ट में बताएं कि आपको स्किन कैंसर है और इसका इलाज काफ़ी महंगा है। और डॉक्टर का कहना है कि जब जब हम बुलाते हैं आप समय पर आया कीजिए, आपको ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उस वक्त से मैं समय पर जा नहीं पाती हूँ पैसे की वजह से। तो जब भी मुझे प्रॉब्लम होता है, ट्यूमर निकल आता है, ऑपरेशन कराना रहता है, आँखों में ट्यूमर निकल आता है, तो उस वक्त मुझे मजबूरन मेरे पापा को मजदूरी भी करते हैं, उनसे कुछ पैसा मांगते हैं, किसी रिश्तेदार से मांगते हैं, और मैं कुछ अपना ड्राइंग वगैरह करके कुछ बना के उसे मार्केट में लेके जाती हूँ। मेरी बहन भी मेरा साथ देती है। बस उससे जो पैसा होता है सबको मिला के देखती हूँ कि मेरे इलाज योग्य है, तो मैं तब जाती हूँ बिलौर और मैं अपने ऑपरेशन वगैरह कराती हूँ। सावन का महीना चल रहा है, अभी क्या आप किस तरह का अभी सावन का महीना चल रहा है, राखी आ रहा है, तो मैं राखी बना रही हूँ। और इस बीच में मुझे युवा जागृति मंच से मैं मिली, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, सहयोग किया, मेरा साथ दिया। वे सारा मटेरियल ला के दिए और बोले कि और भी राखियाँ बनाओ, हम इसे मतलब मार्केट में ले जा कर के देंगे, इससे जो पैसा होगा हम आपके इलाज में लगाएंगे। सरकार के तरफ से क्या कोई मदद नहीं मिला क्या? नहीं, कोई मदद नहीं मिला। डीसी के पास गए थे, सिविल सर्जन के पास भी गई थी, विधायक के पास भी गई थी, सदर अस्पताल भी गई थी, वहाँ पर बोर्ड भी बैठा था, लेकिन मेरी मदद नहीं हुई। विधायक को आपने बताया था, बोकारो विधायक? हाँ, मैं बताई थी, उन्होंने मुझे देखा भी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, वे चिट्ठी मुझे दी है और बोले कि इसे सदर अस्पताल में जाके दीजिए, वहाँ जो बोर्ड बैठेगा तो वे कुछ बोल सकते हैं, वे कुछ कर सकते हैं। मैं उस चिट्ठी को लेके सदर अस्पताल गई, वहाँ बोर्ड बैठा, हमने उस चिट्ठी को देखा, मेरे बिलौर के पेपर जो भी था बीमारी वे देखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वे बोले कि इस इलाज का कोई परफेक्ट इलाज, मतलब एक होता है ना कि इलाज ख़त्म हो जाता है, उस टाइप से नहीं है, तो हम आपको इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगी आप? मैं सरकार से यही गुहार लगाऊंगी कि जो मेरे गई थी, विधायक के पास भी गई थी, सदर अस्पताल भी गई थी, वहाँ पर बोर्ड भी बैठा था, लेकिन मेरी मदद नहीं हुई। सुलेखा के पिता किसी तरह मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी जिंदगी में एक मुसीबत आने वाली है और उनकी बेटी इस हालात में पहुंच जाएगी कि हर वक्त एक अनजाना सा डर उनके परिवार में बना रहेगा। लेकिन परिवार अभी हारा नहीं है। सुलेखा एक अलग जंग लड़ रही है और उनके पिता और बहन एक अलग जंग, जिंदा रहने की जंग।
जिंदा रखने की जंग। सब अपने तरीके से मदद करते हैं। जैसे पापा ठीक है मजदूर है, वो अपने तरफ से करते हैं। और ये राखी वगैरह बनाती है, हैंडक्राफ्ट का जितने भी चीज़ है वो बनाती है। उसमें से हम लोग को प्रेरणा मिलता है कि वो इतने बीमार होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी, और वो इस चीज़ को बनाकर और मार्केट में सेल करवाती है। उससे जो पैसा आता है उससे इसका इलाज होगा। आपको नहीं मिला है, सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। विधायक के यहाँ गए हैं, डीसी के यहाँ गए हैं, लेकिन कोई तरह का अथी सरकार तरफ से भी कुछ अथी इलाज के लिए कुछ नहीं मिला है। से यही अपील करते हैं कि इसका इलाज के लिए मदद चाहिए, और इसका पढ़ाई लिखाई भी कुछ हो, और इसका इलाज करने के लिए, और इसका कुछ लाइफ ठीक ढंग से हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई और बहन के प्यार में कोई गम नहीं होता, और दूरियां कितनी भी हो, भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। सुलेखा के हजारों लाखों भाई हैं जो उससे दूर हैं, जो उसे जानते भी नहीं। जरूरत है उन भाइयों के आगे आने की, जिससे हर साल सुलेखा की बनी राखी उनकी कलाई पर सज सके। आइए हम सब मिलकर इस रक्षाबंधन एक बहन को तोहफा देते हैं, तोहफा जिंदगी का। समाचार प्लस के लिए बोकारो से रिपु सूदन पाठक की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।